हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। एक समय था जब पृथ्वी पर केवल सत्ता, युद्ध और साम्राज्य थे, लेकिन कहीं दूर कपिलवस्तु में एक आत्मा जन्म लेने वाली थी, जो इतिहास नहीं आत्मा का भविष्य लिखेगी, जिसके जन्म से पहले ही राजमहल में सन्नाटा छा गया था, क्योंकि ज्योतिषियों ने कहा था कि या तो यह बालक बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या फिर एक बहुत बड़ा सन्यासी। महारानी महामाया ने एक स्वप्न देखा। एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा था। राज पंडितों ने कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं होगा। लुम्बिनी वन, जहां बुद्ध का जन्म हुआ, उस क्षण 10 दिशाओं में प्रकाश फैला। कोई रोया नहीं, कोई शोर नहीं हुआ, बस मौन था। राजा शुद्धोधन की आंखों में गर्व भी था और डर भी, क्योंकि आकाश की ओर देखते हुए उन्होंने सोचा कि क्या यह बच्चा कभी हमारे पास रुकेगा। सिद्धार्थ बचपन से ही अलग थे। जहां दूसरे राजकुमार शिकार और युद्ध में रुचि लेते, वहीं सिद्धार्थ पक्षियों को दाना डालते थे। उनका सवाल था कि पक्षी को तीर क्यों मारा। जवाब कहीं से नहीं मिला, लेकिन सवाल बना रहा। उन्हें 3 महलों में रखा गया ताकि वे कभी दुख, बुढ़ापा और मृत्यु ना देख पाएं। एक दिन रथ पर निकलते समय उन्होंने पहली बार एक वृद्ध व्यक्ति को देखा और अपने सारथी से पूछा कि क्या ये हर किसी के साथ होता है। सारथी ने कहा, हाँ, हर कोई बूढ़ा होता है। फिर उन्होंने देखा बीमार व्यक्ति, फिर मृत शरीर और अंत में एक सन्यासी, शांत, स्थिर, निर्विकार। सिद्धार्थ ने पहली बार जाना संसार ऐसा क्यों है, और क्या इससे परे भी कुछ है। महल लौटते वक्त सिद्धार्थ पहले जैसे नहीं रहे। उन्हें ना तो राग सुनाई दिया, ना नर्तकियों की मुस्कान में आकर्षण। राहुल का जन्म हो चुका था। एक पिता बने, लेकिन आत्मा अभी भी खाली थी। सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा ने पूछा, क्या हुआ। उत्तर में बस मौन मिला। रात आती है। सिद्धार्थ धीरे धीरे उठते हैं, राहुल को देखते हैं और महल छोड़ हमेशा के लिए चले जाते हैं। एक युग का अंत हो गया था और एक खोज शुरू हुई। राजकुमार अब साधक बन चुके थे। शुरुआत हुई थी उस यात्रा की जो उसे बुद्ध बनाएगी और इस संसार को दिशा दिखाएगी। जन्म एक घटना है, लेकिन कुछ जन्म पूरी पृथ्वी की चेतना बदल देते हैं।